हमारे जेई और ए के जो एस्पिरेंट्स है ना, उनका दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। बेचारे बच्चे पहले परेशान होते थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, कब हमें मौका मिलेगा, हम तो हथियार लेके बैठे हुए हैं सर, बस हमें युद्ध का बस आगाज हो जाए। अब बेचारे बच्चे परेशान है कि सर इतनी सारी वैकेंसी आ गई, रेलवे की वैकेंसी, एसएससी की, नई एसएससी की वैकेंसी, स्टेट की वैकेंसी, अब सर इनको मैनेज कैसे करें। तो बच्चों ये तो होना ही था। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दिस इज अ प्लैटिनम ईयर। जो लास्ट ईयर आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, उससे ज्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली है। आप अपनी तैयारी पहले करके रखें और जितना भी आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा वो उसको रिवीजन पे डाल दें, और वही हो रहा है। और मेरे हिसाब से कई बच्चों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया होगा कि हाँ यार अब तैयारी करनी चाहिए। यदि हम नए कैलेंडर की बात करें तो उसमें मई जून उन्होंने बोला कि भैया हम नोटिफिकेशन दे देंगे, और नंबर ऑफ वैकेंसी वही एज यूजुअल सेम रहने वाली है एसएससी 2026 और 27 के लिए। अब बात ऐसी है कि भाई जब मई जून में वो अपना प्रोसेस कराने वाला है ना, नोटिफिकेशन देने वाला है, इसका मतलब पुराना जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर। अब वो खत्म करने के लिए भाई साहब सीबीटी 1 का रिजल्ट और सीबीटी 2 का रिजल्ट और उसका एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ उसी समय पे खत्म होना चाहिए। तो मोटा मोटी यदि देखी जाए तो एसएससी जेई सीबीटी 1 जो प्री का रिजल्ट है वो जनवरी के एंड तक आ ही जाएगा 100%। और यदि हम सीजीएल की एनालिसिस करें तो सीबीटी 1 का रिजल्ट जब आया था वो 18 जनवरी को आया था, और भैया 1 महीने का समय दिया, केवल 1 महीने का समय। उस 1 महीने के समय में आपको बोला भैया सीबीटी 2 के लिए रेडी हो जाओ। तो समझदार बच्चे तो पहले से तैयारी शुरू करके रखें। उसी हिसाब से यदि हम बात करें तो सीबीटी 2 के लिए आप मान के चलिए फरवरी एंड में। अब बात ऐसी है कि आरआरबी ने अपने एग्जामिनेशन की डेट निकाल के रखी है, तो 19-20 फरवरी के अराउंड। और मेरे हिसाब से ये जो एग्जामिनेशन, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे सेंटर आपके हो सकते हैं कि बीच में, ठीक है, कि अलॉट रहे, तो वहां उन्हीं सेंटर्स पे आपका एसएससी भी लेता है। अब मैं आपको बता सकता हूं ये जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि उन्होंने 3 मार्च का बीच में गैप रखा है, तो हो सकता है कि 20 के बाद से 21, ठीक है, 21 से लेके कुछ जो समय का है वो हो सकता है या मार्च के स्टार्टिंग में, या क्या हो सकता है मार्च स्टार्टिंग वीक में। इस समय पे आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। आपके पास समय बहुत कम बचा है, 45 टू 50 डेज का समय है। तैयारी में लग जाओ, कुछ इधर उधर मत सोचो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, भाई सोचने की क्या जरूरत है। यदि नहीं भी हुआ, 1% भी बच्चे किस्मत खराब रही, तब भी तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है। 2026 में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, तो बहुत डिले नहीं है। ठीक है, जो गलतियां होंगी वो अपना एनालाइज करते रहना, सोचते रहना, उन पे काम करते रहना, हो जाएगा काम। ठीक है, बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही मेरे बच्चों, इसमें नहीं तो अगले वाले में तो आप सेलेक्ट ही हो जाओगे, है ना। बस ध्यान रखो, तैयारी अच्छी करो, अच्छे कंटेंट के साथ करो। और बाकी आपको यदि एसएससी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई आपका क्लियर हो जाएगा, और बाई चांस 0.1% नहीं भी क्लियर होगा तो अगले वाले में काम आ जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ धुरंधर बैच हम आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर 2 महीने के अंदर पूरा क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिकल का करवा के दे रहे हैं। टारगेट है हमारा 150 आवर्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, फॉर कंसीडरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट्स, सब कुछ हम करवा के दे रहे हैं। आप लाइव जाके चेक करिए बेस्ट वे में। बाकी आप फुल कोर्स लेना चाहते तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट इन आवर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।